हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग से हमने घर पे क्या क्या उगाया है। तो नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है, मेरे जो पापा हैं उन्होंने हमें दिया था, जिसकी वजह से हमने घर में बहुत सारी सब्जियां उगाई है। तो मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि हमने कौन कौन सी सब्जियां उगाई है। पीछे भी देख रहे होंगे आपने, इतनी सारी बेलें लगी हुई हैं। लेकिन जब पहले इसमें फूल आए थे तो सारे ख़राब हो गए थे, नीचे गिर जा रहे थे, पर पता नहीं वो किस वजह से थे। तो अब देखो, अब जाके इसमें सब्जी लग रही है, मतलब फ्रूटिंग हो रही है इसमें। अभी देखो यहाँ पे भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। अब जाके इसमें फ्रूट लग रहे हैं, बीच बीच में यहाँ पे सड़ भी रहे हैं। तो कुछ रीज़न होगा इसमें सड़ने का इनका, या तो कीड़े वगैरह लगे होंगे, या तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो बटरफ्लाइज होते हैं, वो बटरफ्लाई वाले एग होते हैं जो इसमें बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर बाद में वो कीड़े बनते हैं, फिर इसको खाने लगते हैं वो, तब जाके शायद ऐसा हो सकता है। पर ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम जो फ्रूट लगे होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। जो उड़ती उड़ती बटरफ्लाई होगी, मतलब कहीं भी अगर जैसे बटरफ्लाई उड़ती है ना, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं उन्होंने एग दिए हुए हैं। ये देखो हमारी मिर्ची हमारी इतनी ज़्यादा लगती है। हर साल हम कम से कम, पता नहीं ऐसे बताऊं तो मतलब 1 क्विंटल से तो ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि हम हरी भी खा लेते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, ये इतनी सारी लगी हुई है। 1 क्विंटल से तो ज़्यादा हो ही जाती है मैक्सिमम। ये तो मैंने मिनिमम बताया, मतलब जो हम मतलब ऐसे लाल लाल तोड़ के इकट्ठा करते हैं और इनको सूखने डालते हैं। ये मिनिमम सी बात बता रही हूँ, पर मैक्सिमम 1 क्विंटल से ज़्यादा ही है। अब बताती हूँ मैं कुछ और आगे जाके आपको। ये देखो, इस बार भिंडी ने हमें बड़ा धोखा दिया। भिंडी हमारी लगी नहीं इस बार, पता नहीं क्यों नहीं लगी, किस रीज़न से नहीं लगी। ये देखो, भिंडी इस बार ही हमारी बहुत ज़्यादा कम है। और बताती हूँ मैं, करेले, मेन चीज़ करेले हमने इस बार बहुत ज़्यादा खाए, बहुत, जिसको बोलते हैं। मैं बताती हूँ आपको। हेलो मीमू, ये बताते हैं आपको। करेले, ये हमारी भैंस, ये हमारी गाय, ये भी है हमारी गाय। अब चलती हूँ मैं आपको बताने। 2 चीज़ें इस बार हमारी नहीं लगी है, एक तो भिंडी और दूसरा या खीरा। जो लोकल खीरे होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। ये देखो करेला, इस बार तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मतलब पूरे साल के मतलब हर साल से ज़्यादा करेले हुए हमारे इस बार, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फार्मिंग की वजह से। तो अभी तो मतलब ये पक चुका है, ये पूरी तरह, ये बीज के लिए हो गया, बीज के लिए। तो देखो इधर, अब इसका एंडिंग का टाइम हो गया। अब मतलब काफ़ी टाइम से लग रहे थे, अब तो ख़त्म होने को आ गए। अब आगे जाके देखती हूँ मैं, नीचे से ये देखो हमारे पपीता का पेड़, ये जब सारे ऊपर से हट जाएगा तब ये ज़्यादा ग्रो करेगा ऊपर की तरफ। ये देखो एक पका हुआ करेला, इससे हम बीज निकालेंगे। अरे बीज तो आए नहीं इसमें ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया इधर देखो कि यहाँ पे बीज, ये बीज को हम स्टोर करके अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो फिर हम फिर से इसको हार्वेस्ट करेंगे अगले साल इसी बीज से। ये देखो इतने सारे लगे हुए हैं। कम से कम मैं बता दूं आपको, 1 क्विंटल से ज़्यादा तो हमने निकाल ही दिया इसमें, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फार्मिंग की वजह से। अब मैं बता देती हूँ, क्या बताऊँ अब। ये देखो हमारी मक्की फ़िलहाल तो ठीक है, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी
तो मैं सोच रही थी कि हमारी सारी मक्कियाँ नीचे गिर जाएगी, पर नहीं, शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक है। अब अच्छी चली हुई है, काफ़ी अच्छी चली है। वैसे हम लोकल जो बीज होता था मक्की का, उसको हम हर बार हार्वेस्ट करते थे, पर इस बार हमने दुकान से लेके आए थे, तो इस बार दुकान का ये, पर टेस्ट में अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये देखो, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये कटहल का पेड़। मैक्सिमम मतलब मंडी में तो ये नहीं होता है शायद, क्योंकि मैंने आज तक देखा है नहीं। बिलासपुर में होता है ये, तलियाना वाली साइड होता है। जिस चीज़ को पता होगा कि तलियाना कहाँ है, उनको पता होगा अच्छे से कि ये पेड़ कटहल का है। तो देखो इधर भिंडी कैसी लगी है, खा लिए पूरी तरह। हमने अभी एक सब्ज़ी भी नहीं खाई यहाँ से, इतनी बुरी हालत होगी इस बार भिंडी की वजह से। मतलब खाते हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि खुद की उगाई हुई भिंडी नहीं हमने खाई है। ये देखो खीरे की बेल, बड़ा दुख है। पिछली बार लगे थे, थोड़े लेट लगे थे पर लग गए थे। इस बार कुछ भी नहीं लगा खीरे की बेल में, तो कुछ नहीं लगा। ये हमारा अमरूद का प्लांट है, छोटा सा, अभी ग्रो कर रहा है अच्छे से। ये देखो भिंडी के आल। ये हमारे पपीता का पेड़ है। शुक्र मनाओ, 2 पपीते हमारे लग गए इस बार। पता नहीं कहाँ से लगे, पापा ने लाए ये, कहाँ से नहीं लगे, पापा ने लाए हैं शायद हाँ पापा ने ही लाए हैं, तो लग गए हैं अच्छे से। अब ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखो हमारा अनदर वन अमरूद का प्लांट, और 2 उधर है, एक घर के पीछे वाली साइड है। ये देखो मक्की हमारी, मक्की 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 ठीक लग रही है फसल इस बार। ये देखो, अरे ये देखो इधर एक और प्लांट, मुझे तो पता नहीं था, शायद खुद से जमे होंगे ये। ये देखो अदरक, इस बार जो क्या हुआ है हमारे अदरक में, हुआ कुछ नहीं, मतलब और सालों से बहुत अच्छा हुआ है इस बार हार्वेस्ट। तो मैं बता दूँ, इस बार हमारे अदरक को ज़रा भी ऐसी बीमारी नहीं लगी है, और इतने अच्छे से ग्रो कर रही, इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मंडी में क्या करते हैं ना, मतलब जो अदरक का खेत है उसमें सिर्फ अदरक ही उगाते हैं, और कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ बिलासपुर में बहुत ज़्यादा देखा मैंने ये, कि मतलब जो साइड से बाउंड्री होती है वहाँ पे मिर्च लगा देते हैं, ताकि मतलब ज़्यादा जगह ना घेरे ये। मतलब हम मिर्ची एक ऐसा प्लांट है कि जिसको हम हर जगह पे लगा सकते हैं, वहाँ पे चल पड़ता है इसका। ये देखो कितना सही से हुआ है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब एक मंथ पहले हमने इसको ये ऊपर तक ये मिट्टी से दबा दिया था, ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए, और मतलब इसका साइज़ बड़ा जैसा बन जाए नीचे से। अब मैं बताती हूँ एक क्या, ये देखो ये प्लांट लगाया था मैंने, मतलब याद नहीं अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कब जैसे लगाया था। ये कम से कम 2 साल तो हो गई इसको, 2 साल इसको भी हुई है और इसको भी। ये एक साथ लगाया था, पर देखो ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ये थोड़ा कम ग्रो कर रहा है, पता नहीं किस वजह से, शायद पत्थर है नीचे उस वजह से। पर पत्थर तो यहाँ पे भी है, पर पता नहीं क्या खुद से। ये देखो ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ये कम, थोड़ा इससे मतलब थोड़ा कम ग्रो कर रहा है।